नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के मामले में सुनाया अहम फैसला। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित सहित कुल 7 आरोपी हुए बरी। 17 साल पहले हुआ था ये धमाका, जिसमें 6 लोगों की हुई थी मौत। मुंबई के मालाड में ट्यूशन टीचर ने 8 वर्षीय बच्चे की खराब लिखावट पर उसके हाथ पर रख दी जलती हुई मोमबत्ती, जिससे बुरी तरह झुलस गया बच्चे का हाथ। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए शिक्षक को किया गिरफ्तार। मालेगांव बम धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने के बाद अयोध्या में मनाया गया जश्न। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने हनुमान भक्तों में बांटा लड्डू। इस दौरान राजू दास ने कहा, हम कोर्ट के निर्णय का करते हैं स्वागत और सम्मान। मालेगांव ब्लास्ट मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी पहली प्रतिक्रिया। सीएम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घेरते हुए कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत। उन्होंने कहा, यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को करता है पुनः उजागर। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने जताई नाराजगी। कहा, हम मानते हैं कोर्ट का फैसला, लेकिन हम आगे जाकर मामले में जरूर करेंगे अपील। मालेगांव बम ब्लास्ट में 17 साल बाद सभी 7 आरोपी हुए बरी। वहीं केस के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई सामने। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। मालेगांव बम ब्लास्ट में एनआईए के फैसले पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई सामने। शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, 17 साल के इंतजार के बाद मामले में आया न्यायिक फैसला। यह फैसला क्रूर कांग्रेस शासन के मुंह पर है करारा तमाचा। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी को किया बरी। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने के दिए आदेश। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का हुआ ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा था, एक हिंदू नहीं हो सकता आतंकवादी। उनके इस बयान पर सांसद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, एक आतंकवाद की कोई जाति या धर्म नहीं होती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह विवाद पर फैसला एक बार फिर टला। दरअसल राष्ट्रपति के मामले के कारण आगे बढ़ा दी गई है इसकी तारीख। संविधान पीठ 19 अगस्त से 10 सितंबर तक फैसले की करेगी सुनवाई। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने दिया भावुक बयान। कहा, मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से आई हूँ। मुझे 13 दिनों तक किया गया प्रताड़ित, मेरा जीवन कर दिया गया बर्बाद, मुझे 17 साल तक किया गया अपमानित, मुझे अपने ही देश में बना दिया गया आतंकवादी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 रुपए की पहली किस्त पाते ही महिला अपने प्रेमी संग हुई फरार। घटना के बाद विभाग में मचा हड़कंप। विभाग द्वारा महिला के खिलाफ नोटिस जारी कर जांच के दिए गए निर्देश। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे एसबीके सिंह। गृह मंत्रालय ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार। वह फिलहाल होमगार्ड के हैं डीजी। एसबीके सिंह 1 अगस्त से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में संभालेंगे कार्यभार। अयोध्या में बीते दिनों एक वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला को लावारिस हालत में छोड़कर हुए थे फरार। अब इस मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें बुजुर्ग महिला की बहू है शामिल। बिहार में महागठबंधन ने अपनी चुनावी तैयारियों को कर दिया है तेज। रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए एक बड़े अभियान की कर रहा है तैयारी। इस अभियान के तहत बिहार में निकाली जाएगी एक यात्रा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डॉक्टर पर चाकू से हमला करने का मामला है सामने। महिला डॉक्टर के घर में घुसकर आरोपी ने किया हमला। हमले में महिला डॉक्टर गंभीर रूप से हुई घायल। डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम की बनी हुई है बादशाहर। टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 है। टीम 3 फॉर्मेट की अलग अलग कैटेगरी में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा समेत 5 भारतीय प्लेयर्स हैं नंबर 1 पर। आईसीसी ने हाल ही में जारी की है रैंकिंग।
यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जहां 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले किसी भी स्कूलों को नहीं किया जाएगा मर्ज। वहीं अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक है छात्र तो उसे भी नहीं किया जाएगा मर्ज। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया ऐलान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा में भाग लेने का किया ऐलान। बीजेपी सांसद बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी करेंगे कांवड़ यात्रा। वह पैदल करेंगे यात्रा। उनकी यह कांवड़ यात्रा 3 अगस्त तक होगी पूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माने का किया ऐलान। 1 अगस्त से लागू होगा ये नियम। ट्रंप ने कहा, याद रखें भारत है हमारा मित्र, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत किया है कम व्यापार, क्योंकि उनकी टैरिफ है बहुत ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा, सरकार को विपक्ष के सवालों पर देना पड़ेगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें ये देखने और सुनने को मिलता है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा सभी जानते हैं भारत है एक डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने किया दावा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर होगी अमेरिका के साथ ट्रेड डील। रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद मॉस्को के तटीय इलाकों में देखी गई 4 मीटर तक समुद्री लहरें। सुनामी के अलर्ट के बाद ऊंचाई पर खड़े हुए लोग। इसके बाद जापान, अमेरिका, इटली, चीन समेत 1 दर्जन से अधिक देशों में सुनामी के खतरों का अलर्ट किया गया जारी। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से किया घातक हमला। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 52 लोग हुए घायल। मरने वालों में 6 साल का बच्चा है शामिल। यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को दी ये जानकारी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।